हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो आज हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। तो पहले हम फाइलम कॉर्डेटा का कैरेक्टर जान लेते हैं। इसमें 3 कैरेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा है नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉर्डेटा के कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, अब हम इसका फाइलम देखेंगे। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है वो 3 सब फाइलम में डिवाइड है। तो पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। ठीक, तो जो यूरोकॉर्डेटा है नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल। तो जो यूरोकॉर्डेटा है उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ लार्वल टेल में पाया जाता है। सेकेंड है सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो फ्रॉम हेड टू टेल, वो आपका हेड रीजन से लेके टेल तक पाया जाता है थ्रू आउट लाइफ। ठीक, अब तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। अब इसमें इसका क्या हुआ है? सब डिवीज़न मीन्स डिवीज़न हुआ है वर्टिब्रेटा का। तो जो वर्टिब्रेटा का डिवीज़न हुआ है वो 2 पार्ट्स में हुआ है। पहला है एग्नैथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। तो जो एग्नैथा है उसमें क्या होता है? उसमें जौ नहीं पाए जाते हैं, बट जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसमें जा पाए जाते हैं। जा क्या होता है? या जबड़ा। ठीक है, इसमें जबड़ा पाए जाते हैं और एग्नैथा में जबड़ा नहीं पाए जाते हैं। अब जो एग्नैथा है उनको एक क्लास में डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। बट जो ग्नैथोस्टोमेटा है जिसमें जा पाए जाते हैं सुपर क्लास कहते हैं, इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो पहला है पीसेज और दूसरा है टेट्रापोड। ठीक है, तो पीसेज मीन्स क्या होता है? इसमें फिन्स पाए जाते हैं, और टेट्रापोडा में लिम्स पाए जाते हैं। तो अब पीसेज को 2 क्लास में डिवाइड किया है, कॉन्ड्रियोइथाइस और ऑस्टियोइथाइस। ठीक है, अब जो टेट्रापोडा है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा है एविज और चौथा है मैमल्स। तो अब हमने देख लिया आपका कॉर्डेटा का पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम सब फाइलम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर देख लेते हैं। तो यूरो मीन्स होता है टेल, कॉर्डेटा मीन्स होता है स्ट्रिंग। ठीक, तो इसमें जितने भी लार्वल स्टेज पाए जाएंगे वो सब कहाँ पाए जाएंगे? उसके टेल में पाए जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका कैरेक्टर। तो इसका कैरेक्टर क्या है? द यूरोकॉर्डेट्स आर मैराइन, मोस्टली सेसाइल, फिल्टर फीडिंग, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। तो इसमें जो यूरोकॉर्डेट होते हैं मैराइन होते हैं, मतलब सी वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली सेसाइल होते हैं, फिल्टर फीडिंग, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। तो सेसाइल क्या होता है? जहाँ पे क्या होते हैं जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एक सबस्ट्रेट के द्वारा, और मेराइन क्या होते हैं? वो अपना मूविंग कर लेते हैं। सम और प्लैंटोनिक एंड ए फ्यू और कॉलोनियन। कुछ प्लैंटोनिक होते हैं और कुछ कॉलोनियन होते हैं। द यूरोकॉर्डेट्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर। यूरोकॉर्डेटा के पास फॉलोइंग कैरेक्टर हैं। पहला है द नोटोकॉर्ड occurs only in the tail of the larva and disappear in the adult. This character gives the subphylum its name. तो इसमें पहला कैरेक्टर क्या है? जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? उसके टेल में, उसके पूँछ में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? ये डिसअपीयर हो जाते हैं जब ये एडल्ट होते हैं। दिस कैरेक्टर गिव द सबफाइलम इट्स नेम। यह कैरेक्टर इसका नाम देता है सबफाइलम। यूरोमिस होता है टेल और कॉर्डेटामिस होता है स्ट्रिंग। तो जो लार्वा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? टेल रीजन में पाए जाते हैं, मीन्स उसके पूँछ में पाए जाते हैं। दूसरा है द नर्व इज प्रेजेंट इन द लार्वा बट इज रिप्लेस्ड बाई ए सिंगल डार्सल गैंग्लियन इन द एडल्ट। दूसरा कैरेक्टर क्या है? जो नर्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लार्वा में, बट ये क्या होते हैं? रिप्लेस्ड किए जाते हैं सिंगल डार्सल गैंग्लियर इन द एडल्ट। ये जब एडल्ट होते हैं तो इसको रिप्लेस्ड कर देते हैं जो लार्वा होते हैं, किसके द्वारा? डार्सल गैंग्लियन इन द एडल्ट। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर है
द टेल मे नॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, जो उसका टेल है वो लाइफ टाइम तक नहीं होता है या हो भी सकता है, ठीक है, बट ऐसा जनरली नहीं होता है। चौथा कैरेक्टर है द फेरेंजियल स्लिट्स आर न्यूमेरस, persist in the adult and open into an ectoderm lined cavity. The atrium insists to the exterior. These are not no gills, ठीक है, देयर आर नो गिल्स। क्या होते हैं, जो फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं न्यूमेरस होते हैं, परसिस्ट इन द एडल्ट एंड ओपन इनटू एक्टोडर्म, और किस में ओपन होते हैं, वो एक्टोडर्म में ओपन होते हैं। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है, इसमें गिल्स नहीं पाया जाता है, यहाँ पे गिल्स आपका प्रेजेंट नहीं होता है। अब आपका पांचवा कैरेक्टर है बॉडी इज जनरली इनक्लोज इन ए लेथरी टेस्ट ट्यूनिक कंपोस्ट लार्जली ऑफ ट्यूनिक एलिड टू प्लांट सेलुलोज। द नेम ट्यूनिका रिफर टू दिस कवरिंग। तो क्या होता है, जो इनका बॉडी होता है वो कैसे इनक्लोज होता है, एक लेथरी मीन्स क्या होता है, जैसे कि चमड़ा की तरह एक टेस्ट ट्यूनिक होता है, उससे इनक्लोज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिसिन एलिड टू प्लांट सेलुलोज। द नेम ट्यूनिका रिफर टू दिस कवरिंग। जो नेम ट्यूनिका है वो क्या रिफर करता है, कवरिंग को, मतलब ढका हुआ है, ये कवर करता है। तो आपका छठवां कैरेक्टर क्या है, मोर कॉर्डेटा लाइक लार्वा कॉल्ड टेडपोल। जैसे कि कॉर्डेटा में बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें टेडपोल कहते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, चेंज इनटू ए डिजेनरेट एडल्ट। जब ये एडल्ट होते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, मतलब डिजेनरेट कर जाते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे बार बार मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस मीन्स होता है डेवलप करना, ठीक। तो रेट्रो मीन्स होता है पुराना और मेटा मीन्स होता है डेवलप करना। तो जो लार्वा से एडल्ट बनता है वो क्या होते हैं, एडवांस से बैक में आ जाते हैं, वो लेस कैरेक्टर शो करते हैं। क्या होता है, इसमें जो टेल वाला रीजन होता है वो ख़त्म हो जाता है जब ये एडल्ट होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जनरली जो टेडपोल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो लार्वा में पाए जाते हैं। लार्वा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये टेल में प्रेजेंट होता है। तो इसका टेल जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका टेडपोल या लार्वा ख़त्म हो जाता है। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मीन्स क्या होते हैं, ये अपने एडवांस कैरेक्टर से बैकलेस कैरेक्टर में आ जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया द सी स्क्वाड डोलियम ए सॉलिटरी फ्री स्विमिंग बैरल लाइक फॉर्म। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसका सातवां कैरेक्टर है कि एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड। जो इसका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो यू शेप्ड का होता है। सेक्सेस आर यूजुअली यूनाइटेड। जो सेक्सेस होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, मीन्स फ्यूज्ड होते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ए लार्वल स्टेज। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, लार्वल स्टेज के द्वारा। और नाइन्थ क्या है, द हार्ट इज वेंट्रल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो पीरियोडिकली रिवर्स। तो इसका हार्ट क्या होता है, वेंट्रल डायरेक्शन में फ्लो करता है और पीरियोडिकली रिवर्स्ड होता है। अब इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है, सेगमेंटेशन इज वांटिंग एंड सीलोम इज एब्सेंट। इसमें सीलोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ हो गए आपके यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टर, जिसमें कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, टेडपोल लार्वा जो होते हैं वो टेल में पाए जाते हैं, और फिर क्या होता है कि ये अपना लेस कैरेक्टर शो करता है। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो टेडपोल होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये हो गया आपका यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर्स। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, ये सेसाइल होते हैं, फिक्स रहेगा, सबस्ट्रेट से मैराइन होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। और आपका कॉर्डेटा का कैरेक्टर क्या हो गया, 3 मेन कैरेक्टर। पहला है इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, दूसरा है नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट
प्रेजेंट होता है। फिर इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसमें 3 ग्रुप है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर इसको हम लोग जो वर्टिब्रेटा है उसको 2 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला एग्नैथा जिसमें ए मीन्स एब्सेंट होता है, तो इसमें जॉ एब्सेंट पाया जाता है, और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा जिसमें आपका जॉ प्रेजेंट होता है। अब जो एग्नैथा है उसको एक क्लास में डिवाइड किया है साइक्लोस्टोमेटा, बट जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है, पाइसेस एंड टेट्रापोड। तो जो पाइसेस होते हैं उसमें फिन्स पाया जाता है, और टेट्रापोड में क्या पाया जाता है, लिम्स पाए जाते हैं। तो जो पीसेस होते हैं उनको 2 सब क्लास में डिवाइड किए गए हैं। क्लास में क्या है, कॉन्ट्रियोकिथाइस और ऑस्टियोकिथाइस, बट जो टेट्रापोड्स हैं उसमें लिम्स पाए जाते हैं। तो ये 4 क्लास में डिवाइड हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स। तो ये हो गए आपके कुछ मेन कैरेक्टर। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसमें हम उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हर्डमानिया के बारे में। तो ये हो गया आपका कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का, उसके सब फाइलम का यूरोकॉर्डेटा का कैरेक्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।